आज हम लोग फाइनल अकाउंट चैप्टर का 8th सम करने वाले हैं, जो आपकी एक्सरसाइज का सम है। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको ये सम एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल दीजिए। पेज नंबर 78 पर 8th सम दिया हुआ है और ये सम मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मैं सम रीड कर रहा हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2 from the balance sheet from the trial balance dated 31st March 2017 and adjustments prepare annual accounts of the firm। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु एज ऑन 31st March 2017। और इस ट्रायल बैलेंस को पहले हम पोस्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट में आपको पता है कि ट्रेडिंग पीएल एप्रोप्रिएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हम लोग इस ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करेंगे अलग अलग अकाउंट में। पोस्टिंग के लिए सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर लेना है। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस में लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट ब्रह्मा एंड विष्णु 55,000 एंड 45,000। तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिख लेना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रह्मा के नाम के नीचे 55,000 और विष्णु के नाम के नीचे 45,000। तो ये हो गया इनका ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब नेक्स्ट ड्राइंग भी यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो ड्राइंग भी आप इसी टाइम पोस्ट कर लीजिए, क्योंकि ड्राइंग को भी कैपिटल अकाउंट में ही लिखते हैं। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है, तो यहाँ पर आप डेबिट साइड में लिख लीजिए टू ड्राइंग। ब्रह्मा का ड्राइंग है 5,000 और विष्णु का ड्राइंग है 4,000, दोनों ही कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है लीज होल्ड बिल्डिंग। अब लीज होल्ड बिल्डिंग का मतलब है कि आपने बिल्डिंग को लीज पर लिया हुआ है, वो आपके लिए एसेट है जब तक आपके पास इस बिल्डिंग का लीज है। तो लीज होल्ड बिल्डिंग को भी बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको लिखना है। बिल्डिंग की वैल्यू है 60,000 और नीचे डेट लिखा हुआ है फ्रॉम 1/4/2016 फॉर 10 ईयर्स। देखिए 10 ईयर्स के लिए लीज होल्ड बिल्डिंग है, तो 60,000 को आप 10 ईयर से डिवाइड करेंगे तो ये आपका पर ईयर डिप्रिशिएशन आ जाएगा। पर ईयर कितना अमाउंट राइट ऑफ करना है वो आ जाएगा। तो 60,000 को जब आपने 10 से डिवाइड किया तो 6,000 आया, यानी 6,000 आपको राइट ऑफ करना है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट लिखी हुई है फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 और आपका जो ट्रायल बैलेंस की डेट है वो 31 मार्च 2017 है। यानी 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 आपके 1 ईयर पूरे हो गए, तो आपको 1 ईयर का डेप्रिशिएशन फाइन करना है। तो यहाँ पर 6,000 आपने राइट ऑफ कर दिया। अब लीज होल्ड बिल्डिंग बचा 54,000 का, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। और जब भी आप एडजस्टमेंट करते हैं तो एडजस्टमेंट हमेशा 2 बार पास करना होता है। एक बार आपने बैलेंस शीट से माइनस कर दिया, दूसरा ये डेप्रिशिएशन आपके लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे डेप्रिशिएशन ऑन लीज होल्ड बिल्डिंग 6,000, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी आ जाएगा। नेक्स्ट है मशीनरी ऑफिस। अब मशीनरी कोई भी हो वो आपके लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको मशीनरी लिख देना है। 50,000 का मशीनरी है, बैलेंस शीट के एसेट में आपने 50,000 मशीनरी लिख दिया। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड 350। अब ये डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है, आप डिस्काउंट कस्टमर्स को अपने दे रहे हैं, तो ये डिस्काउंट इस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड, और 350 का अमाउंट है वो 350 आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स आपके लिए एसेट है, तो डेटर्स को आपको लिखना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। डेटर्स 40,000 के हैं, तो 40,000 का डेटर आपने यहाँ पर एसेट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड यानी जब आप गुड्स सेल करते हैं तो उस पर जो कैरेज पे करते हैं वो कैरेज आउटवर्ड है। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा कैरेज आउटवर्ड 1,200। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर 5,000। फर्नीचर और फिक्सचर आपके लिए एसेट होता है, तो आप फर्नीचर फिक्सचर को बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। 5,000 अमाउंट है, तो यहाँ पर 5,000 आपको लिख देना है। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी यानी आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे हैं, यहाँ पर सैलरी है 7,500। आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आपको लिखना है टू सैलरी 7,500। नेक्स्ट बैड डेट। बैड डेट भी आपके लिए एक्सपेंस है 1,200 का, तो बैड डेट भी आपको यहाँ पर डेबिट में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
1200। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल आपके लिए एसेट होता है क्योंकि ये पैसा आपको रिकवर करना है। 20,000 का बिल्स रिसीवेबल है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे 20,000 बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट है ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस भी आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इस ट्रेडिंग एक्सपेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। 5,900 दिया हुआ है तो ट्रेडिंग एक्सपेंस 5,900। नेक्स्ट है कैश बैलेंस। कैश आपके लिए एसेट होता है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको लिखना है कैश 6,000। इसके बाद स्टॉक है 73,000 का, ये क्लोजिंग स्टॉक है। जब भी ट्रायल बैलेंस में स्टॉक लिखा होता है तो आपको सिर्फ एक बार पोस्ट करना है और डेट देख लेना है। यहाँ पर जो डेट है वो डेट है एट द एंड ऑफ ईयर की, यानी 31 मार्च 2017 की। इट मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक है। ये स्टॉक भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा 73,000। अब यहाँ पर लिखा हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा आपने बाय डिस्काउंट 400। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके लिए लाइबिलिटी है जिनको पे ऑफ करना है, तो क्रेडिटर्स आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएंगे 25,000। नेक्स्ट है कमीशन 2,500। ये कमीशन भी आप रिसीव कर रहे हैं, क्रेडिट साइड दिया हुआ है, इसके लिए आपके लिए इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा कमीशन 2,500। नेक्स्ट है बिल्स पेबल 5,000। बिल्स पेबल आपके लिए लाइबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा बिल्स पेबल 5,000। नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। जब भी ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया रहे इसका मतलब या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है या फिर ग्रॉस लॉस है। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे ऊपर लिख देना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 97,250। अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो ये ग्रॉस लॉस होता और उस केस में हम इसको डेबिट साइड में लिखते। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्स्ट है प्रोवाइड डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 6% ऑन मशीनरी। अब ये मशीनरी आपका है 50,000 का, इसका 6% फाइन करना है, तो 50,000 का 6% होगा 3,000। आप मशीनरी से माइनस करिए डेप्रिशिएशन और 3,000 माइनस कर दीजिए। 50,000 में से 3,000 आपने माइनस किया तो बचा 47,000। और ये जो डेप्रिशिएशन आया 3,000 का, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिखेंगे, क्योंकि जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो 2 बार पोस्ट करना होता है। एक बार आपने मशीनरी से माइनस कर दिया, दूसरी बार आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहे हैं डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 3,000। एंड 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सर। फर्नीचर पर भी 20% का डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करना है। यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर है 5,000 का। 5,000 का 20% आपको निकाल लेना है। 5,000 का 20% हुआ 1,000। ये 1,000 डेप्रिशिएशन आपने माइनस कर दिया, आपके पास 4,000 बैलेंस शीट में फर्नीचर बचा रहेगा। और ये जो 1,000 का डेप्रिशिएशन है ये वापस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेट। अब आपको डेटर से 500 राइट ऑफ करना है। डेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं 40,000 के बैलेंस शीट में, इसमें से आप 500 माइनस कर दीजिए बैड डेट, और ये आपके लिए लॉस है, तो बैड डेट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी आ जाएगा, तो बैड डेट 500 और बैलेंस शीट में आपके पास बचेगा 39,500 का डेटर। नेक्स्ट है एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड 4,000 पेबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली। अब ब्रह्मा और विष्णु पार्टनर्स हैं, इनको 5,000 4,000 की एनुअल सैलरी मिल रही है। मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या इनकम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में इसको पोस्ट करेंगे हम लोग। तो सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड आपको लिखना है टू सैलरी 5,000 ब्रह्मा 4,000 विष्णु, या इन टोटल 9,000 आप पे कर रहे हैं। और ये 5,000 4,000 इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय सैलरी ब्रह्मा 5,000 विष्णु 4,000। नेक्स्ट है कमीशन ₹500 इज रिसीवेबल। अब 500 का कमीशन रिसीव करना बाकी है, रिसीवेबल यानी रिसीव करना बाकी है, आपके लिए इनकम है, तो जहां आपने कमीशन लिखा है उसमें 500 ऐड कर दीजिए, ये 3,000 हो जाएगा। और ये 500
आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दीजिए अक्रूड कमीशन। जो कमीशन रिसीव करना बाकी है उसको बोलते हैं कमीशन रिसीवेबल या फिर अक्रूड कमीशन। ये बैलेंस शीट के एसेट में लिख देना है आपको। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहाँ पर सैलरी लिखा हुआ है उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको ऐड कर देना है। तो 7500 का सैलरी है, उसमें 3000 आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये हो जाएगा 10500 की प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। अब एडजस्टमेंट सारे हो गए। अब यहाँ पर सिर्फ एक एडजस्टमेंट बाकी है, लोन ऑफ ब्रह्मा। यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 1 जुलाई 2006, यानी ये 50,000 का लोन आपने पार्टनर से लिया था, इस पर एक एडजस्टमेंट है। डेट दिया हुआ है 1 जुलाई से आपने लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो जहाँ भी पार्टनर से लोन लेते हैं और उसका कुछ रेट नहीं लिखा हुआ है तो आपको हमेशा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करना है। तो 50,000 का 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट कर लीजिए और 9 मंथ्स का काउंट करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई को इन्होंने लोन लिया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स होते हैं। तो 50,000 का 6% पर एनम के हिसाब से 9 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा 2250। तो ये 2250 फाइनेंशियल चार्जेस हैं, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। और जिसको मिल रहा है यहाँ पर ब्रह्मा को मिल रहा है, तो ब्रह्मा के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट 2250। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में फीड कर दी है। अब एक एक करके लेजर अकाउंट क्लोज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना चाहिए, बट इस सब में आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का ऑलरेडी बैलेंस आपको दिया हुआ है, जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे तो राइट साइड यानी जो इनकम साइड है इसका टोटल है 1,650। ये इनकम साइड का टोटल है। और डेबिट साइड का टोटल आप चेक कर लीजिए। इनकम साइड का टोटल बड़ा है, तो दोनों तरफ सेम अमाउंट आपको लिख लेना है 1,650। यहाँ से डेबिट में जितने भी आइटम लिखे हुए हैं इनको सबको माइनस करना है, और जो डिफरेंस आएगा उसको आपको लिखना है टू नेट प्रॉफिट। यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 68,750 का, तो ये आप लिख दीजिए नेट प्रॉफिट 68,750। अब इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा और इसको लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 68,750। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये लेजर अकाउंट भी क्लोज करते हैं। राइट साइड में टोटल हो गया 68,750। यहाँ भी आप ये अमाउंट लिख दीजिए और ये डेबिट में जो भी अमाउंट लिखा हुआ है उनको सबको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपके पास बचेगा 59,750। ये 59,750 डिविजिबल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को शेयर करना है। अब यहाँ पर पार्टनर्स का शेयर दिया हुआ है 3:2 का, तो आप इस 59,750 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। 3:2 मैंने आपको बताया था कि जब आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2 का तो आप दोनों को प्लस कर लीजिए। 3 + 2 5 हो गया, तो 3/5 2/5 इनका शेयर हो गया। अब आप 59,750 इंटू 3/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 35,850, और 59,750 इंटू 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 23,900। ये ब्रह्मा और विष्णु का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम इनके कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो 35,850 और 23,900 इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया। यहाँ पर लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रह्मा के अकाउंट में 35,850 और विष्णु के अकाउंट में 23,900। अब सारी पोस्टिंग हो गई है, आपको ये लेजर अकाउंट भी क्लोज करना है। तो कैपिटल अकाउंट ब्रह्मा का पहले क्लोज करते हैं। राइट साइड का पूरा टोटल कर लीजिए, ये आ रहा है 98,100। अब ये टोटल यहाँ भी आप लिख लीजिए 98,100। इसमें से जो डेबिट का अमाउंट है वो माइनस कर दीजिए, आपके पास आएगा 93,100। ये ब्रह्मा का क्लोजिंग कैपिटल है
इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 93,100। विष्णु का भी लेजर अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड में जो लिखा हुआ है वो है 72,900। यहाँ भी आपको सेम अमाउंट लिख लेना है डेबिट साइड, और इससे डेबिट में जितनी चीज़ें हैं वो माइनस करनी है। यहाँ बचा 67,900, ये भी इनका क्लोजिंग कैपिटल है विष्णु का। अब इस क्लोजिंग कैपिटल को हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में ब्रह्मा का क्लोजिंग कैपिटल आ गया 93,100 और विष्णु का आ गया 67,900। इन दोनों को प्लस करना है और टोटल कैपिटल आ गया 1,61,000। अब ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, दोनों तरफ का टोटल करना है। टोटल सेम आना चाहिए। इधर का टोटल करते हैं आप तो आएगा 2,44,000 और एसेट साइड का टोटल करेंगे तो वो भी आ रहा है 2,44,000। तो ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई और सम आपका राइट है। तो ये हमेशा देखना है कि जब भी आप बैलेंस शीट टोटल कर रहे हैं तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल सेम आना चाहिए।